मूवी के स्टार्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम रिने होता है। रिने की उसके हस्बैंड से नहीं बनती थी, इसीलिए वो दोनों अलग अलग रहते थे। उनका एक बेटा भी था जो कि रिने के साथ ही रहता था, लेकिन कभी कभी वो अपने फादर के पास भी रहने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिने जब कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रही थी तो तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर रिने काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है। इस बात से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि रिने स्पाइडर से काफी डरती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है और वो स्पाइडर को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और उसे बाहर फेंकाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिने एक नाइफ उठाकर अपने पास रख लेती है। इट्स मीन कि रिने उस नाइफ को हमेशा ही अपने पास रखती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी रिने की गाड़ी के टायर पर एक डिवाइस लगा देता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे टायर पंक्चर हो जाता है और ऐसा करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिने अपने बेटे को अपने हस्बैंड के पास छोड़ने जा रही होती है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए स्काई डाइविंग के लिए जा रही होती है। जब रिने अपने बेटे को ड्रॉप करके जा रही होती है तो तभी हम नोटिस करते हैं कि गाड़ी रिने का पीछा कर रही है और उस गाड़ी में एक बाल्ड मैन यानी एक गंजा आदमी और एक लेडी बैठी होती है। फिर बाल्ड मैन उस लेडी को कहता है लेट्स डू इट। तब ये सुनकर वो लेडी अपने रिमोट से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है, जो डिवाइस रिने की गाड़ी के टायर पर लगी हुई थी। और जब वो डिवाइस एक्टिवेट होती है तो रिने की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अब रुक जाती है। इसके बाद रिने बाहर आकर गाड़ी के टायर को चेक करती है और जब वो टायर पर लगे डिवाइस को देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक रुकता है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है और ये आदमी रिने की गाड़ी का टायर चेंज करने में उसकी हेल्प करता है। वहीं पर वो बाल्ड मैन यानी गंजा आदमी और वो लेडी अपनी गाड़ी में बैठकर उन्हें देख रहे होते हैं। इसके बाद उसी ट्रक में से एक और आदमी बाहर आता है और वो रिने को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बाल्ड मैन और वो लेडी भी अपनी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब ये था कि वो सारे आपस में मिले हुए थे। इसके बाद वो रिने को बांधकर उसे ट्रक में ले आते हैं जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है। इसके बाद वो रिने को वहाँ से ले जाते हैं। ट्रक में जब रिने को होश आता है तो वो अपना नाइफ निकाल कर अपने शू में रख लेती है। इसके बाद वो लोग रिने को एक अंडरग्राउंड प्राइवेट लैब में ले आते हैं, जहाँ लाकर उसे एक स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है। वहाँ रिने एक आदमी को देखती है और उसे भी स्ट्रेचर के साथ बांधा हुआ था और वो आदमी रिने को एक G1012X नाम की कोड के बारे में बताता है, लेकिन रिने को उसकी बात समझ नहीं आती। इसके बाद वो लोग रिने को एक रूम में ले आते हैं और डोर बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर रिने खुद को आजाद करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे काफी मजबूती से बांधा गया था। वो अपना नाइफ शू से निकाल कर हाथों में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी रिने को अपने बारे में बताता है। असल में ये आदमी रिने के साथ वाले रूम में कैद था, जो रिने से विंडो के थ्रू बात कर रहा था। वो आदमी रिने को बताता है कि ये लोग हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें ये लोग जबरदस्ती लोगों को उनके डर का सामना करवाते हैं। यानी लोग अपनी लाइफ में जिन चीजों से डरते हैं उन्हीं चीजों को ये लोगों के सामने लाकर उन्हें डर का सामना करने के लिए कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक लेडी डयान और वही बाल्ड मैन वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग रिने पर भी अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसके कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर भी वहाँ पर आता है। असल में जितने भी डॉक्टर्स और उनके साथ जो लोग होते हैं वही इस एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे थे। इसके बाद वो रिने को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें ऑरेंज कलर का ड्रग था। उस इंजेक्शन के लगते ही रिने अपने सेंसेस यानी अपने होश खोने लगती है। इसके बाद वो रिने को एक सीक्रेट रूम में ले आते हैं। वहाँ ये लोग रिने पर एक स्पाइडर छोड़ देते हैं। अब क्योंकि रिने का डर स्पाइडर ही था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग फिर भी उसे नहीं छोड़ते और वो स्पाइडर रिने को काटता रहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस स्पाइडर को रिने से हटा दिया जाता है। फिर वो बाल्ड मैन कहता है कि मुझे लगता है कि रिने रप्चर कर लेगी। अब ये रप्चर होता क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद वो रिने को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रिने अपने नाइफ से खुद को आजाद कर लेती है और वो वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाती है, जहाँ पर वो और भी लोगों को देखती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। साथ साथ लोगों को उनके डर का सामना करवाया जा रहा था। इसके बाद रिने बड़ी मुश्किल से उस आदमी के रूम तक पहुँच जाती है जो विंडो से उससे बातें कर रहा था। और जब रिने उस आदमी से बात कर रही होती है तो तभी वो देखती है कि उस आदमी के पास तो स्नेक बैठा हुआ है। इट्स मीन उस आदमी का डर स्नेक था, यानी वो सांपों से डरता था और यही वजह थी कि उन लोगों ने उस आदमी के पास स्नेक रखा हुआ था। इसके बाद वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं
देती है। इसके बाद वो लेडी डायन वहाँ पर आकर रिने को एक कोड के बारे में बताती है। वो बताती है कि G1012X असल में एक जेनेटिक कोड है जो सभी इंसानों की बॉडी यानी क्रोमोसोम्स में होता है और वो लोगों के डर की मदद से उस कोड को एक्टिवेट करके लोगों के डीएनए को चेंज कर देते हैं और इस प्रोसेस को रप्चर कहा जाता है। और डीएनए के बदलने से लोग खुद को एक नया रूप दे सकते हैं, यानी वो अपनी स्किन को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक स्नेक जो अपनी पुरानी स्किन को नई स्किन में बदल देते हैं। इट्स मीन वो अपनी पुरानी स्किन उतार कर नई स्किन लगा सकते हैं। अब इस बात का यकीन दिलाने के लिए डायन अपनी आई स्नेक जैसी ही बना लेती है और वो अपना रूप बदलने लगती है, यानी वो अपनी स्किन अपने फेस को पूरी तरह से चेंज कर देती है। और जब डायन ऐसा कर रही होती है तो रिने एक सिरिंज को चुपके से अपने हाथ में पकड़ लेती है और अब डायन जैसे ही उसके पास आती है तो रिने उसे सिरिंज से डायन को स्टैब करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एक और लैब में जाती है जहाँ उसे उसके जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डीएनए सैंपल मिलते हैं और वहाँ पर उन सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए थे, यानी ये उनके नाम थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और वहाँ पर रिने का नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन उसका सैंपल नहीं था वहाँ पर क्योंकि सैंपल लेना अभी बाकी था। और तभी वहाँ पर एक डॉक्टर और बाल्ड मैन आ जाते हैं। तब रिने जल्दी से वहाँ पर छुप जाती है। अब यहाँ पर वो लोग रिने के डीएनए के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ रिने पाइपलाइन के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है और जब रिने वहाँ से भाग रही होती है तो उस बाल्ड मैन को उसके बारे में पता चल जाता है कि वो वहाँ से भाग गई। इसीलिए वो बाल्ड मैन रिने को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। वो रिने को एक जगह पर ट्रैप करके वहाँ पर बेहोशी वाली गैस छोड़ देता है, जिससे रिने फौरन वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब रिने को होश आता है तो वो एक रूम में बंद होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स और वो बाल्ड मैन आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग बड़ी ही हल्की आवाज में आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें रिने सुन लेती है। यहाँ पर वो रिने को टेस्ट भी करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिने की देखने और सुनने की सेंस काफी तेज हो गई है, यानी वो अपने टेस्ट में पास हो गई है। फिर डॉक्टर का असिस्टेंट रिने को बता रहा होता है कि हम भी पहले इंसान ही थे, लेकिन उसके बाद हमने अपने डर पर काबू पा लिया और हमने खुद को चेंज भी कर लिया और हमें यकीन है कि हम लोगों को अपने जैसा ही बना देंगे, जिससे उनकी तादाद बढ़ती जाएगी और ये लोगों के डीएनए को चेंज करके उन्हें पूरी तरह चेंज कर देंगे। और इनके नजदीक ये एक ट्रीटमेंट है क्योंकि इसकी मदद से लोग अपनी स्किन को चेंज कर सकेंगे और उनकी सुनने की और देखने की सेंसेस भी तेज हो जाएंगी। वो असिस्टेंट ये भी कहता है कि हम लोग ही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। इसके बाद वो लोग जबरदस्ती रिने को एक ट्रांसपेरेंट हेलमेट पहना देते हैं, साथ साथ उसमें बहुत सारे स्पाइडर्स भी छोड़ देते हैं। इसके बाद वो स्पाइडर्स रिने को काटने लगते हैं, जिसकी वजह से रिने काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो अपना सर बार बार ग्लास बॉक्स पर मारती है ताकि वो हेलमेट टूट जाए। लेकिन वो हेलमेट इतना मजबूत था कि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं टूटता। और वो लोग भी दूसरी साइड पर खड़े होकर रिने को देख रहे थे, लेकिन सडन रिने को डर लगना बंद हो जाता है, यानी उसने अपने डर पर कंट्रोल पा लिया था। इसके बाद वो अपनी स्किन और अपने फेस की शेप को वैसे ही चेंज करती है जैसे डायन ने की थी। और जब ऐसा होता है तो वो हेलमेट टूट जाता है और स्पाइडर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिने अपने घर में होती है। अब यहाँ पर रिने का बेटा अपनी स्टडी की वजह से काफी परेशान होता है। यहाँ पर रिने उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारे डर पर काबू पा सकते हैं और मुझे लगता है वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ से तो यही लग रहा था कि वो अपने बेटे को भी अपने जैसा बनाना चाहती है और उसके बेटे का डर मैथ्स होता है, उसे मैथ समझ नहीं आता। अब यहाँ पर रिने के बेटे को उसका बिहेवियर चेंज लगता है, इसीलिए वो किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहता था। इसके बाद वही लोग रिने के घर पर आते हैं और अब यहाँ पर वो रिने के बेटे को अपने साथ ले जाने आए थे, लेकिन रिने अपने बेटे को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, तो इसीलिए उसका बेटा विंडो से कूद कर अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो असिस्टेंट रिने को कहता है कि हम तुम्हारे बेटे का पीछा नहीं करेंगे क्योंकि तुम एक दिन खुद अपने बेटे को हमें दे दोगी। हमें इस टाइम का काफी अरसे से इंतजार था और वो टाइम आ चुका है क्योंकि रिने अब हमारे पास तुम भी हो, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशंस को बढ़ाने में तुम हमारी बहुत हेल्प करने वाली हो। अब इस मूवी के कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। असल में ये जो लोग थे वो पहले इंसान थे, वो भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से डरते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने डर पर कंट्रोल किया, अपने डीएनए को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से वो खुद को चेंज करने के काबिल हो गए और वो बाकी लोगों को अपने जैसा इसीलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो अपने जैसे लोगों का एक बड़ा ग्रुप बनाकर ह्यूमैनिटी को क्योर करेंगे ताकि लोग अपने डर का सामना करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। और उस असिस्टेंट ने रिने को ये
थी और अब रिने भी उन जैसी बन गई है और उनके ग्रुप में ही शामिल हो गई है। तो इसीलिए अब वो अपने बेटे को भी अपने जैसा ही बना लेगी और यही